सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों की ज्ञान गंगा में हम अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं। निरंतरता के साथ वैदिक जीवन पद्धति में नवीन ज्ञान से हम अपने आप को अभिषिक्त कर रहे हैं। निरंतरता और भक्ति के साथ, एकाग्रता के साथ जब हम स्वाध्याय करते हैं, वेदों की ऋचाओं का अवगाहन करते हैं, इस ज्ञान गंगा में डुबकियां लगाते हैं, तो हमारा तन मन और वतन सुसंस्कार से सुव्यवस्थित, मर्यादित, संयमित होता है। हम अपने जीवन में सद्गति को प्राप्त होते हैं। ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान जिसको आत्मसात करके, जिसका आधान अपने जीवन में करके व्यक्ति महान बनता है, और जो स्वयं महान होता है ऐसा इंसान इस जहान को भी महान बनाने का महान कार्य करता है। अतएव हम सदा सर्वदा सर्वत्र वेदों के स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करें। वेद का पढ़ना पढ़ाना कहा है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका, अर्थात हमारा परम कर्तव्य है। यदि हम श्रेष्ठ समाज का, श्रेष्ठ राष्ट्र का, श्रेष्ठ विश्व का निर्माण करना चाहते हैं, तो वेदों का ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जहाँ पर समग्रता से हम जीवन को जी पाते हैं। समग्रता से अपने इस विस्तृत संसार को आत्मसात कर पाते हैं। समष्टि के प्रति हमारी जो निष्ठा, जो श्रद्धा, जो दिव्यता का भाव होना चाहिए, वह वेदों से ही प्राप्त होता है। इसलिए अंधकार का नाश करने के लिए, अज्ञानता का, अभाव का, अन्याय का, अधर्म का, अविद्या का नाश करने के लिए वेदों का स्वाध्याय, विद जाने विद सत्तायाम विद्रि लाभे, तो हम इसको जाने समझें और अपने जीवन को हर प्रकार की दुर्गुणों से बचा करके दिव्य गुणों को उत्पन्न करें। अंधकार को दूर करते हुए परिपक्वता को प्राप्त करें, अपरिपक्वता को नष्ट करें। अधकचरे ज्ञान से हमारे अंदर अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हम परिपक्व ज्ञान वाले बने। इन्हीं अनेक बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए आज हम दूसरे मंडल के 40वें सूक्त के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। इमौ देवौ जायमानौ युषन्तेमौ
तमांसी, गुहतामजुष्टा, आभ्यविन्द्रः, पक्वमा स्वन्तः, सोमापूषभ्याम सोमापूषाभ्याम जनद उस्त्रियासु, दूसरे मंडल के 40वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम इमौ देवौ जायमानौ जुषन्ते मौ तमांसि गुह्यतमाजुष्टा आभ्यमिन्द्रः पक्वमामास्वन्ता सोमपूषाभ्यां जनदुस्त्रियासु ओम इमौ देवौ जायमानौ जुषन्ते मौ तमांसि गुह्यतामजुष्टा आभ्यमिन्द्रः पक्वमामास्वन्ता सोमपूषाभ्यां जनदुस्त्रियासु इमौ देवौ जायमानौ जुषन्ते मौ तमांसि गुह्यतामजुष्टा आभ्यमिन्द्रः पक्वमामास्वन्तः सोमापूषाभ्याम जनद उस्त्रियासु। बहुत सुंदर बात कही है। इमौ, इमौ जो हमने पिछली कक्षा में पहला मंत्र जो पढ़ा था, जिसमें
सोम और पूषा की चर्चा की थी, अर्थात सौम्यता और तेजस्विता दोनों हमारे लिए अत्यंत लाभकारी हैं। जो सोम और पूषा का समन्वय जीवन में रखता है उसका जीवन अत्यंत सुंदर, सफल और सक्सेसफुल हो जाता है। तो यहाँ कहा कि इमौ देवौ, सब उत्तमताओं को विजय करने वाले सोम और पूषा को जायमानव, प्रादुर्भूत होते हुए को ही जो संता सब देव प्रीति पूर्वक सेवन करते हैं। अर्थात कहने का आशय ये है कि सौम्यता और तेजस्विता का धारण करने पर सब दिव्य गुण हमारे में उत्पन्न होते हैं। जब तक हमारे जीवन में सौम्यता नहीं है, जब तक हमारे जीवन में सरलता नहीं है, हमारे जीवन में परस्परता नहीं है, सह अस्तित्व के साथ जीवन को जीने का स्वभाव नहीं होगा, तेजस्विता नहीं होगी, अपने सुख और दुख में आत्मविश्वास के साथ संघर्षशील जब तक नहीं होंगे, सुखों को सहने का, दुखों को सहने का जब तक विवेक उत्पन्न नहीं होगा, तब तक कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है। हमारे अंदर इनका जो प्रभाव है दुखों का या सुखों का, वह हम जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, प्रभाव आ रहा है किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, तो उसमें अपनी तेजस्विता के साथ उसका हम सामना करें, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। उसके प्रभाव से हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमारा स्वभाव योगी का स्वभाव होना चाहिए, हमारा स्वभाव सौम्यता और तेजस्विता से युक्त होना चाहिए, सरलता से और वीरता से, गंभीरता से युक्त होना चाहिए। धीर, गंभीर, विद्वान, श्रेष्ठ जीवन जीने वाले हम हों तो इससे सदा सर्वदा उत्कर्ष की प्राप्ति होती है। कभी भी हमारा अपकर्ष नहीं होता, कभी भी हमारा पतन नहीं होता, कभी भी हम इस प्रभाव में नहीं जाते जहाँ पर हमारे जीवन में शुभ गुणों का अभाव हो जाए। अर्थात हम सदा सर्वदा सर्वत्र सद्भाव से, दिव्य भाव से अपने स्वभाव को सुसज्जित रखें, अलंकृत रखें। संसार में चाहे कोई कलंकित करे, चाहे अलंकृत करे, चाहे हमको निंदनीय बनाए, चाहे वंदनीय बनाए, हम कभी भी उनसे प्रभावित होकर के अपने निजता को न छोड़ें, अपने स्वभाव को न छोड़ें। अध्यात्ममय, प्रेममय, करुणामय, निष्ठामय, भक्तिमय, सहनशीलतामय जीवन को जी करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दिव्य गुणों का आधान हमारे अंदर हो सकता है। इसलिए कहा है सौम्यता जायमानव, जायमानव प्रादुर्भूत होते हुए को ही जो संता सब देव प्रीति पूर्वक जो है सेवन करते हैं। अर्थात सौम्यता, तेजस्विता का धारण करने पर दिव्य गुण हमारे में उत्पन्न होते हैं। इमौ, ये सोम और पूषा ही अजुष्टा, न सेवन के योग्य घने तमांसी अंधकारों को गुहताम समृद्ध व नष्ट करते हैं। सौम्यता व तेजस्विता के होने पर अंधकार का नामो निशान नहीं रहता है, वह सर्वथा नष्ट हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। और इसलिए क्योंकि पहले ही मंत्र में हमने जो पढ़ा था, जनिता दिवः, जनना कहा था, जनना रयिणाम जनना, दिवो नाम जनना। तो इस प्रकार से यहाँ कहा कि जनिता दिवः, प्रकाश को पैदा करने वाले हैं। ये हमारे जो दिव्य गुण हैं, ये हमारे अंदर हमको प्रकाश देने वाले हैं,
सदा हम प्रकाश से युक्त होते हैं, अंधकार से हम दूर हो जाते हैं, अंधकार हमारे जीवन में आता नहीं है। और बहुत सुंदर बात कही है, आभ्याम सोमा पूषाभ्याम, इन सोम और पूषण तत्वों द्वारा ही चंद्र व सूर्य, जल व अग्नि तत्वों के द्वारा ही इंद्र, परमात्मा आमासु उस्त्रियासु अंतः, तरुण गौओं के अंदर इन गौओं के ऊधस प्रदेश में पक्वम पूर्ण परिपक्व पयस दुग्ध को जनयत उत्पन्न करता है। जिन गौओं के उधस में दुग्ध का होता है वह भी सूर्य चंद्र में जो दिव्यता है, जो गुण है, उसमें परमपिता परमेश्वर का जो सामर्थ्य उनके साथ लगा हुआ है, उनकी शक्ति को वह बढ़ाता हुआ, हर प्रकार की व्यवस्था को व्यवस्थित करता हुआ जो कार्य कर रहा है, उससे गो दुग्ध भी हमको प्राप्त होता है। और जिन गौओं को सोम चंद्र द्वारा रससिक्त और पूषा सूर्य द्वारा परिपक्व घास आदि के सेवन का अवसर होता है, उन तरुण गौओं के ऊधस में हमको परिपक्व उष्ण दूध की प्राप्ति होती है। यह बहुत ही सद्या ऐसा जब हम दुग्ध का सेवन करते हैं या गाय का दुग्ध निकालें तो बिल्कुल उष्ण होता है, उस समय गर्म होता है, ताज़ा होता है, तो वह बिल्कुल पका सा होता है। इसी का सेवन देवों का अमृतपान है। जो धारोष्ण दूध जिसको कहते हैं, तो धारोष्ण दूध बिल्कुल बिल्कुल अभी दुहा हुआ दूध, बिल्कुल जो गुनगुना होता है, अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाला होता है। इसलिए औषधि के प्रयोग में यदि हम दूध का सेवन करते हैं तो धारोष्ण दूध का सेवन अति उत्तम बताया है आयुर्वेद ग्रंथों में। तो जो बिल्कुल सद्या है, बिल्कुल ताज़ा है, पक्व दूध है, उसको जो सेवन करता है उसको जो पचा सके, ये भी एक है समस्या। आजकल के लोग दुग्ध जो शुद्ध दुग्ध है उसको पचा नहीं पाते, पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई है। तो उसका जो बिल्कुल धारोष्ण दूध का सेवन करते हैं वो अति बलिष्ठ होते हैं और उनका सामर्थ्य बहुत सुंदर होता है, विकसित होता है। तो इस प्रकार से देव इन सोम व पूषा में ही अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। देवाः अकृण्वन् अमृतस्य नाभिम, पिछले मंत्र में पढ़ा था। तो यहाँ काव्यमयी भाषा है कि गौएं परिपक्व नहीं, उनमें दूध परिपक्व है। अपरिपक्व में परिपक्व, यह विरोधाभास अलंकार है। ये अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं। ये सोम व पूषा ही मिलकर के अपरिपक्व अवृद्ध जो हैं उन गौओं में परिपक्व दूध का स्थापन करते हैं। इसलिए यह अति सुंदर उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और इसी प्रकार से अहुत शरीर रथ, इसमें भी सोम और पूषा का गुणगान किया गया है। इसको भी समझने का हम प्रयास करते हैं। तीसरे मंत्र में भी यही बात सुंदरता के साथ कही है। ओम सोमा पूषणा रजसो विमानम सप्त चक्रम रथम अविश्वमिन्वम विषुवृतम मनसा युज्यमानम तम जिन्वथो वृषणा पंचरश्मिम। तीसरे मंत्र में कहा वृषणा शक्तिशाली व सब सुखों का वर्षण करने वाले और सभी प्रकार के सुखों की वर्षा करने वाले। सोमा पूषणा, सोम और पूषण, पूषण तत्व सौम्यता तथा तेजस्विता। तम रथम, उस शरीर रूप रथ को जिन्वथा हमें देते हैं, हमारे प्रति प्रेरित करते हैं। अस्मान प्रति प्रेरयथः, जो कि रजसा विमानम, रजोगुण के विशिष्ट मान वाला है, जिसमें रजोगुण का बड़ा सुंदर सम्मिश्रण है। सप्त चक्रम, जो रस रुधिर मांस अस्थि मज्जा मेदस
वीर्य नामक 7 धातुओं को या 7 चक्रों वाला है। इनका जो सेवन करता है, सोम व पूषा का समन्वय जब हमारे जीवन में घटित होता है, हमारे स्वभाव में, हमारे शरीर में घटित होता है, तो हम इन सप्त धातुओं को पुष्ट करते हैं और दुष्ट संगति से बचते हैं, दुष्ट व्यवहार से बचते हैं। तथा कहा है कि अविश्वमिन्वम, जो विश्व का अपरिच्छेद्य है, विश्वस्य अपरिच्छेद्यम, जिसे पूरा पूरा समझना बड़ा कठिन है, बहुत ही असंभव सा प्रतीत होता है। तो अथवा ऐसा कहें, जो उस सर्वत्र प्रविष्ट प्रभु का हिंसन करने वाला नहीं है, अर्थात प्रभु का विस्मरण करने वाला नहीं है। जो प्रभु को सदा स्मरण में रखता है, सभी का जो है मान करता हुआ, सम्मान करता हुआ, उस प्रभु को कभी भी हृदय से भुलाता नहीं है, सदा सर्वदा उसी का ही ध्यान रखता है और परमात्मा की व्यवस्था को सदा सिरोधार्य करता है। कितनी भी समस्या आए, कभी भी वह घबराता नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह बात कही है। और कहा है कि जो रथ विषुवृतम, विविध उत्तम क्रियाओं में वर्तन वाला है, मनसा युज्यमानम, मन से युक्त हो रहा है। तो प्रभु की जो आज्ञा है, उस आज्ञा में, उसके उपदेश, आदेश, निर्देश, संदेश में हम अपने जीवन को सोम से और पूषा से सदा परिपूर्ण करें। सोम व पूषा का समन्वय होने पर यह शरीर रथ अत्यंत उत्तम बनता है। मन हमारा साधना में, सेवा में, स्वाध्याय में लगता है और सतोगुण से युक्त होता है। इस प्रकार से जब हम निरंतरता से अपने जीवन को जीते हैं, अर्थात इस प्रकार से जीवन जीते हैं जहाँ पर कोई टकरार नहीं है, कोई हमारा गलत संस्कार नहीं है, सुसंस्कार से युक्त होंगे, तो परमात्मा की भक्ति में मन लगता है। और प्रभु, क्योंकि संसार का जो वैभव है वह क्षणिक है, नाशवान है, लेकिन हमारे संस्कार यदि परिपक्व हैं, हमारा यदि जीवन सधा हुआ है, संतुलित है, संयमित है, तो कभी भी हम धोखा नहीं खाते, न दूसरों को धोखा देते हैं। अतः हम इस बात का सदा जीवन में उत्तमता के साथ पालन करें और अपने जीवन का सबसे उत्तम जो कर्म है, वेदोक्त कर्म, शास्त्रोक्त कर्म, उनको करते जाएं। इसी से जीवन का कल्याण होगा और चिंता मन की कभी हमारे अंदर संसार की भी और मन में कभी भी अपने भविष्य को लेकर के नहीं होनी चाहिए और आनंद के साथ जीवन जीना चाहिए। गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा सुबह शाम इस मन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा। तरह तरह के खेल हैं इसमें, दुनिया एक तमाशा है, कहीं खुशी और कहीं गमी है, आशा कहीं निराशा है। चाहे या हंसाए तुझे, चाहे या रुलाए, बस अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा
भगवान की महिमा गाए जा। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती हैं। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती हैं। एक जिंदा को एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती हैं। दुख जो दिखाए वही दुखड़े मिटाए, दुख जो दिखाए वही दुखड़े मिटाए। तू चिंता दूर हटाए जा, गाए जा गाए जा। भगवान की महिमा गाए जा। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले अपना बिस्तर बाबा, यह तो देश बेगाना है। दुनिया सराए कोई आए कोई जाए, दुनिया सराए कोई आए कोई जाए। यह सबको पथिक समझाए जा, गाए जा गाए जा। भगवान की महिमा गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा। भगवान की महिमा गाए जा। ओम शांति शांति शांति।